मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर टोटल 4 बाइंग का सेटअप देने वाला हूं। जैसा कि मैं बोलता हूं, सेटअप सिर्फ 20% होता है, 80% हमारा कंडीशन और साइकोलॉजी होती है। तो सबसे पहले हम सेटअप्स को समझेंगे, उसके बाद कंडीशन और साइकोलॉजी को भी समझने की कोशिश करेंगे। फिर लास्ट में हम लोग कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे, उसके थ्रू पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो सबसे पहला सेटअप जो हमारा है वह है बुलिश इनगल्फिंग कैंडल, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इस कैंडल के अंदर पहला कंडीशन है कि जो फर्स्ट कैंडल है वो हमारी रेड होनी चाहिए और दूसरी कैंडल ग्रीन, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा कंडीशन है इस कैंडल की बॉडी और इस कैंडल के बॉडी के अंदर होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट कैंडल पूरी तरीके से दूसरे कैंडल के अंदर होना चाहिए, इसकी बॉडी। थर्ड, इसका शैडो जो भी है हाई और लो वो कंप्लीटली कवर होना चाहिए बड़ी वाली कैंडल के अंदर। टोटल 3 कंडीशन है हमारी बुलिश इनगल्फिंग कैंडल के अंदर। ये रेड होना चाहिए, इसके बॉडी कंप्लीटली इसके अंदर होनी चाहिए और इसका हाई एंड लो इस कैंडल ने कवर कर रखा हो। अब आते हैं दूसरा सेटअप जो है वो है हमारा हैमर कैंडल। इसके अंदर जो कंडीशन है वो है कि जो इसकी लेंथ है, ये मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं x है, तो जो ये लेंथ होगा वो हमारा 2x होगा या इससे ज्यादा हो सकता है। दूसरा, ये जो हमारा बॉडी है ये यदि ग्रीन है तो हम यहाँ पे इसको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे एज कंपेयर टू द रेड वन। तीसरी चीज जो हमारी इंपॉर्टेंस है कि यदि रेड फॉर्म होती है तो हम यहाँ पे क्वांटिटी थोड़ा सा रिड्यूस कर देंगे, हाफ कर देंगे या उससे भी कम कर सकते हैं, और इस सेटअप के अंदर हम क्वांटिटी फुल रखेंगे। अब आते हैं तीसरा सेटअप। इस सेटअप के अंदर हमारे पास टोटल 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन है ये है हमारा मॉर्निंग स्टार और इसके अंदर एक बड़ी सी कैंडल चाहिए मोरोबोजो टाइप में, जिसकी क्लोजिंग ऑलमोस्ट लो के पास में होना चाहिए। यदि हमारा लो है, सपोज करिए यहाँ पे थोड़ा सा शैडो है, चलेगा, बट क्लोजिंग हमारी ऑलमोस्ट लो के पास में होना चाहिए। उसके बाद यदि कोई ग्रीन कैंडल बनती है, ये ग्रीन कैंडल कोई भी कैंडल हो सकती है, ये हो सकता है हैमर बन जाए या फिर कोई भी काइंड ऑफ अ डोजी कैंडल भी हो सकती है, और या फिर छोटी कैंडल कोई भी चलेगी जिसकी बॉडी छोटी हो। इसके बाद हमारा जो थर्ड कैंडल होता है वो भी एक काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होना चाहिए, जिसके बॉडी इसके शैडो से ज्यादा बड़ा होना चाहिए। तो ये हमारा तीसरी कैंडल हो गया। अब आते हैं इस कैंडल के अंदर कुछ एंट्री हमारी इसके हाई पे होगा। यदि इसकी बॉडी, इस छोटे वाली कैंडल की बॉडी यदि ग्रीन है तो कुछ एंट्री हम यहाँ पे लेंगे और कुछ एंट्री हम लोग इसके हाई के ऊपर लेंगे। और सेम चीज यहाँ पे जो ये पार्ट ए था और ये है हमारा पार्ट बी मॉर्निंग स्टार का। इसके अंदर हमारा यहाँ पे यदि छोटी सी कैंडल है, ये कैंडल यदि बॉडी का इसका, इस कैंडल का बॉडी यदि रेड है तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे। हमारा एंट्री फिर यहाँ पे बनेगा इस कैंडल के हाई के ऊपर। यानी कि यदि ये कैंडल स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देता है लो साइड में, उसके बाद यदि अगेन रेड कैंडल बनती है तो हमारी एंट्री यहाँ पे ना होके हमारी एंट्री यहाँ पे होगी। लेकिन प्रीवियस केस के अंदर हम लोग यहाँ पे हाफ क्वांटिटी एंटर कर रहे थे और कुछ क्वांटिटी हम लोग यहाँ पे एंटर कर रहे थे। लेकिन यदि ये कलर दोनों का यदि सेम है तो हम लोग यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। अब आते हैं थर्ड कैंडल है हमारा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हरामी, बुलिश हरामी, यानी कि ये कैंडल हमारी एक मोरोबोजो टाइप में चाहिए। स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल के बाद कोई भी एक ग्रीन कैंडल बनती है जो कंप्लीटली इस कैंडल के इनसाइड हो। हरामी एक जापानीज नेम है, इसका मतलब होता है कि मदर, ये मदर कैंडल है और इसके इसके अंदर एक बेबी कैंडल का होना, यानी कि इसके ऊम्ब में यदि ये कैंडल फॉर्म हो रही है तो हम इसको हरामी कैंडल बोलते हैं। यानी कि मदर कैंडल के अंदर पूरी तरीके से ये बेबी कैंडल होना चाहिए और इसका कलर इसके अपोजिट होना चाहिए। यानी कि ये रेड है तो ये कलर हमें ग्रीन होना चाहिए, क्योंकि हम लोग बाइंग का सेटअप देख रहे हैं तो ये कलर ग्रीन होना जरूरी है। यानी कि टोटल हमने 4 यहाँ पे केसेस देखे। पहला है हमारा बुलिश इनगल्फिंग, दूसरा है हमारा हैमर, तीसरा है यहाँ पे मॉर्निंग स्टार और फोर्थ है हमारा हरामी कैंडल। अब आते हैं, यदि हम लोग यहाँ पे एसएल की बात करें तो हमारी एंट्री सब में पता चल गया कि हम लोग इसके हाई के ऊपर एंट्री लेंगे और एसएल हमारा यहाँ का लो होगा। यहाँ पे भी सेम एंट्री हमारी यहाँ पे होगी और एसएल हमारा इसका लो होगा। सिमिलरली एंट्री यदि आप यहाँ पे कर रहे हैं तो एसएल सेम यहाँ पे होगा और अगेन यहाँ पे भी एंट्री हमारी यहाँ पे होगी और एसएल यहाँ का जो भी लो होगा वो हमारा एसएल हो जाएगा।
अब ये चारों के चारों सेटअप्स कहाँ बनने चाहिए, अब उस चीज को समझेंगे कि कंडीशन किन कंडीशंस के अंदर हम लोग इस सेटअप्स को ट्रेड करेंगे और किन कंडीशंस के अंदर हम लोग इस सेटअप्स को नहीं ट्रेड करेंगे। तो सबसे पहला जो कंडीशन होता है वो होता है कि मार्केट के अंदर जब भी ये फॉर्म हो रहा है उससे पहले कुछ इस तरीके का मार्केट के अंदर स्ट्रक्चर बना होना चाहिए। मार्केट के अंदर यदि इस तरीके का स्ट्रक्चर बना है तो हम लोग नहीं ट्रेड करेंगे। मार्केट यानी कि फॉल करता है और उसके बाद ये सारे स्ट्रक्चर्स बनते हैं तो हम लोग ट्रेड करना पसंद करेंगे। यानी कि फॉलिंग मार्केट के अंदर या रिवर्सल पैटर्न भी आप ये सारे कैंडलस्टिक को बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी फॉल हमें ये दिखता है तो हम इसको ट्रेड करेंगे। दूसरा कंडीशन है यहाँ पे कि सपोज करिए ये हैमर कैंडल बनती है यहाँ पे और ये एक ट्रेंड लाइन पे बन रही है या फिर एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे बन रही है, तो भी हम यहाँ पे इस कैंडल को कंसीडर करेंगे कि इसकी कंडीशन फुलफिल हो रही है। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इन सारी चीजों को समझते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने पहले ऑलरेडी ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी है और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है, इंपॉर्टेंट लेवल कैसे निकालने हैं, इन सब पे मैं पहले ही वीडियो बना के डाल चुका हूं। तो आप उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसको पहले देख लीजिएगा। अब आते हैं यहाँ पे हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी है। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कंडीशन क्या है, 3 टचेज, यानी कि फर्स्ट टच, सेकेंड टच और यहाँ पे 3 टचेस हमको कंप्लीट मिल गए। अब हमें क्या करना है, इसके बाद जो 4 सेटअप्स हमने दिए हैं यदि उनमें से कोई भी इन ट्रेंड लाइन के ऊपर फॉर्म होता है तो हम लोग यहाँ पर ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हैमर कैंडल का फॉर्मेशन, यानी कि हमारे इसके हाई पे हमारा एंट्री होगा, एसएल हमारा समवेयर यहाँ पे होगा। अगेन यहाँ पे यदि हम बात करें, ये बुलिश हरामी कैंडल यानी कि इसके हाई पे हमारा एंट्री होगा, एसएल समवेयर यहाँ का बनेगा। ऐसे ही यदि नेक्स्ट डे यदि हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अगेन एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पे इसके हाई पे एंट्री होगा, एसएल हमारा समवेयर यहाँ पे बनेगा। लेकिन आप यदि यहाँ पे एंट्री ले चुके हैं तो यहाँ पे अगेन एंट्री नहीं लेंगे, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे 2 एग्जांपल्स हमने देख लिए, एक है हैमर कैंडल का और दूसरा हमने बुलिश हरामी कैंडल का भी हमने एग्जाम्पल यहाँ पे देख लिया। इसके बाद ये कैंडल जो है आप इसको हरामी भी बोल सकते हैं और यहाँ पे मॉर्निंग स्टार भी इस चीज को बोल सकते हैं। हो सकता है मॉर्निंग स्टार कैंडल के अंदर जो पहली कैंडल है उस कैंडल के बाद में यदि नीचे नहीं जाके वो इसके अंदर ही बन जाए तो वो भी हमारा कंसिडर होगा। यानी कि कुछ यहाँ पे एंट्री होगी, कुछ हमारी यहाँ पे भी एंट्री हो सकती है। तो यहाँ पे एंट्री हो रही है तो ये हरामी कैंडल सेटअप के अंदर हो जाएगा और यहाँ पे एंट्री हो रही है कुछ तो यहाँ पे मॉर्निंग स्टार कैंडल के अंदर ये सेटअप बन जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो हमारा यहाँ पे टच जो आ रहा है ये आया हमारा मॉर्निंग स्टार कैंडल। अब आते हैं मॉर्निंग स्टार कैंडल के अंदर आपका हैमर कैंडल भी बन सकता है और काइंड ऑफ डोजी कैंडल भी बन सकता है। तो यानी कि कुछ यहाँ पे एंट्री होगी और कुछ यहाँ पे हमारी यहाँ पे एंट्री होगी। अब आते हैं इसके साथ में और भी क्या कंडीशंस को हम देख सकते हैं। जैसे कि हमने अभी सिर्फ ट्रेंड लाइन का कंडीशन देखा है कि एक ट्रेंड लाइन पे ये सेटअप बनना चाहिए, एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ऊपर ये सेटअप बनना चाहिए। तो सबसे पहले हर सेटअप के पीछे का कंडीशन जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि यदि ये इस हैमर की हम बात करें, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये हमारा ब्रेकआउट था और इस ब्रेकआउट के ऊपर ये हैमर कैंडल फॉर्म हुई। अगेन यदि हम इस सेटअप की बात करें यहाँ पे तो आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये अगेन इस कंसोलिडेशन के ऊपर जब ब्रेकआउट दिया तो इसके ऊपर ये फॉर्म हुआ। फिर यदि हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख जाएगा कि यहाँ पे ये इसके जो मॉर्निंग का हाई था यहीं पे ये कैंडल का सेटअप बना। यानी कि ये कहीं ना कहीं एक सपोर्ट जोन पे बन रहा है, यानी कि ये हमारे लिए अच्छा माना जाएगा। यानी कि एक कंफर्मेशन सपोर्ट से हमारा मिल गया। इसके साथ में हमें और भी कंडीशंस देखने होते हैं। जैसे कि एक टूल मैं हमेशा यूज करना पसंद करता हूं, वो टूल है हमारा फिबोनाची टूल। फिबोनाची टूल से भी हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यदि हम इस हैमर कैंडल की बात करें तो हमारा जो प्रीवियस लो या कहीं से भी आप एक लो से लेंगे और उस लो से हम यहाँ का मेजर करेंगे कि ये किस जोन पे आता है। यदि 50 to 60% जोन को ये सपोर्ट लेता है तो हमारा ये अच्छा माना जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 50% से लेके 60% जोन से ही इसको सपोर्ट देखने को मिला। यहीं से मार्केट ने रिजेक्शन दिया इसको और मार्केट यहाँ से फिर ऊपर की तरफ में गया। यानी कि हमको 50 से लेके 61% एक गोल्डन जोन होता है वहां से भी सपोर्ट मिला। यानी कि हमारा सेकंड कंफर्मेशन भी मिल गया। यानी कि टोटल 3 कंफर्मेशन चाहिए। जैसा कि हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट देख रहे हैं, सपोर्ट का सपोर्ट देख रहे हैं और थर्ड है हमारा फिबोनाची
गोल्डन जोन का भी सपोर्ट देखने को मिल रहा है, यानी कि टोटल 3 कंफर्मेशन मिल गए। तो क्या ये सिर्फ एक पे अप्लाई होता है? नहीं, ये सब पे अप्लाई होगा। और भी बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे कोई एक पैटर्न देख सकते हैं, वेज पैटर्न हो सकता है, हेड एंड शोल्डर का पैटर्न हो सकता है, या फिर आपको कुछ और पैटर्न्स वहां पे दिखता है, तो आप उस चीज का भी कंसिडर कर सकते हैं। जितनी ज्यादा आप कंफर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज्यादा एक्यूरेसी आपकी इनहेंस होगी, ठीक है। तो यदि हम बाकी यहाँ पे जो सेटअप्स फॉर्म हुए हैं, यदि उसकी भी हम यहाँ पे एक्यूरेसी चेक करने की कोशिश करें, तो यहाँ से हम लेते हैं, तो आपको क्लियरली यहाँ पे 51% का लेवल देखने को मिल जाएगा। इसको थोड़ा सा हम इसको डिलीट कर देते हैं। हाँ, तो आपको ये जो जोन है आपको क्लियरली देखने को मिल रहा होगा कि 50 से 61% के बीच में अगेन यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। यानी कि मिनिमम आपको 2 कंफर्मेशन चाहिए, एक आपका सेटअप, दूसरा आपको एक ट्रेंड लाइन हो या फिर सपोर्ट हो, या तीसरा कंफर्मेशन होना चाहिए यदि फिबोनाची मिल जा रहा है, या फिर कोई भी पैटर्न। ठीक है, ये टोटल कंडीशंस हैं एक सेटअप के पीछे की, और इसके साथ में हमारे कुछ साइकोलॉजी भी है, जैसे कि हम मार्केट के अंदर व्यू क्या देख रहे हैं। जैसे कि यदि आप क्लियरली यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा मैं चार्ट को यहाँ पे जूम आउट करूं, तो आपको बड़े भी टाइम फ्रेम पे क्लियरली ये दिख रहा है कि मार्केट बाय ऑन डिप्स है। ठीक है, यहां से मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, यहाँ पे देख रहा है। यानी कि मार्केट क्लियरली, यदि हम मार्केट का स्ट्रक्चर की बात करें यहाँ पे, तो मार्केट क्या है? बाय ऑन डिप्स। ठीक है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है? बाय ऑन डिप्स। यानी कि हम लोग क्लियरली यदि साइकोलॉजिकल व्यू में देखें, तो हमारा व्यू क्या बैठ रहा है? बाइंग का। यानी कि एक तरीके से हमारा साइकोलॉजिकल पॉइंट भी कंफर्म हो गया। दूसरा, यहाँ पे मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ में आपने ट्रेड किया, और सेटअप तो बना ही बना है। यानी कि जब भी आप बहुत सारे सेटअप्स के साथ में एक कंफर्मेशन ऐड करते हैं, 2 कंफर्मेशन ऐड करते हैं, तो आपकी जो सेटअप होता है वो उसकी एक्यूरेसी बहुत ही ज्यादा इनहेंस हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ मैं और सेटअप देने वाला हूँ, ठीक है। इसके साथ में सब पे मैं एक मल्टीपल कंफर्मेशन ट्रेड के ऊपर मैं एक सीरीज भी बना के डाला हूँ, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। सेम पैटर्न, सेम सेटअप का मैं यूज करता हूँ, सेम कंफर्मेशन यूज करता हूँ, तो आपको अगेन एंड अगेन सेम चीजें देखेंगी, तो आप इस चीज को इजिली मार्केट के अंदर चार्ट्स के ऊपर इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, और फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और भी बहुत सारे सेटअप्स के साथ में। थैंक यू।